दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 के तहत अगस्त 2026 के बाद दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ही बिकेंगे। ऐसी बात सामने आ रही है, मतलब अगस्त 2026 के बाद पेट्रोल वाले स्कूटर्स दिल्ली में नहीं बिकेंगे। अब इसको कुछ नंबर्स के साथ कंपेयर करते हैं। हर साल दिल्ली में लगभग 6.5 लाख से 7 लाख गाड़ियाँ बिकती हैं। इसमें से 4 लाख तो टू व्हीलर्स ही हैं, और उन 4 लाख में से आप समझ लीजिए लगभग 30 से 50 हज़ार ईवी होते हैं। तो नंबर इतना भी हाई नहीं है कि इतनी जल्दी ट्रांजिशन कर लिया जाए ईवी पे। उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके साथ सामने आएंगी, जिसको दिल्ली गवर्नमेंट को बहुत ही जल्दी एड्रेस करना पड़ेगा अगर 1 साल के अंदर उनको सारे पेट्रोल स्कूटरों को एड्रेस करना है। सबसे पहले तो कंपनीज़ क्या करेंगी, कंपनीज़ का जो मेजर शेयर है जो पेट्रोल व्हीकल से आता है उसका क्या होगा, कस्टमर हिस्टेरिया का क्या होगा कि भाई मेरी अगर गाड़ी को मैं घर से चार्ज करके निकलता हूँ, रास्ते में बंद हो जाए, मैं कहाँ चार्ज करूँगा, राइट। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली जैसे कंजस्टेड एरियाज़ में कैसे डेवलप किया जाएगा चार्जिंग स्टेशंस के हिसाब से। पहला प्रपोजल गवर्नमेंट का ये है कि जितने भी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं या कमर्शियल जगहें हैं वहाँ पे 20% जगह अपनी पार्किंग एरिया की उनको अलॉट करनी पड़ेगी ईवी चार्जिंग स्टेशंस के लिए। पब्लिक पार्किंग एरियाज़ में भी 5% जगह जो होगी वो ईवी के लिए करी जाएगी, ईवी चार्जिंग के लिए करी जाएगी। ये उनका रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये भी देखना पड़ेगा कि चार्जिंग स्टेशंस कहाँ कहाँ एड्रेस किए जाएंगे और कितने लोगों को वो एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूटर ही ईवी चार्जिंग पे चलने वाले हैं। बसेस इलेक्ट्रिक होने के बारे में बात हो रही है, 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक होने के बारे में बात हो रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके साथ जो सेकंड चैलेंज है अवेलेबिलिटी ऑफ लिथियम आयन बैटरीज और उसका डिस्पोजल। जो बैटरीज़ या जो टू व्हीलर्स रिटायर करे जाएंगे या उनमें कोई प्रॉब्लम है, उसका केमिकल फ्री डिस्पोजल बिना एनवायरनमेंट को हार्म करे कैसे किया जाएगा, इसके बारे में अभी कोई स्ट्रैटेजी ढंग से नहीं बन रही है। तो एक तरफ अगर आप बोल रहे हैं कि हम पोल्यूशन कम करना चाह रहे हैं, दूसरे पोल्यूशन का क्या जो बैटरीज से होता है उसको कितनी तरीके से एड्रेस किया जाएगा अगर इतनी हाई वॉल्यूम ऑफ ईवी गाड़ियाँ चलेंगी, राइट। तीसरा, कस्टमर को एजुकेट करना कि हाउ इज़ ईवी बेटर देन पेट्रोल, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि मैं मानता हूँ इस बात को कि ईवी इज़ बेटर, लेकिन किस हद तक। आपने फाइनल कस्टमर को तो ये बता दिया कि आप धुआं नहीं उड़ा रहे हो, लेकिन क्या आपने ये चीज़ उनको बताई कि ईवी गाड़ियों की प्रोडक्शन में कितना ज़्यादा पोल्यूशन निकलता है, लिथियम आयन बैटरीज़ को बनाने में कितना पोल्यूशन निकलता है, उनकी माइनिंग में, ओवरऑल प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में कितना निकलता है और डिस्पोजल में कितना ज़्यादा जाता है। तो ये सब चीज़ें कैसे पता चलेंगी, कैसे एजुकेट होगा कस्टमर और अडॉप्शन कितना मुश्किल होगा। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। पर हाँ, दिल्ली में शायद अगस्त 2026 के बाद सिर्फ ईवी टू व्हीलर्स ही बिके। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो फॉर मोर।